भोपाल मरकजी असेंबली से कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इस बीमारी को संजीदगी से नहीं ले रही है, वरना बहुत से इकदाम लिए जा सकते थे। उन्होंने आला पुलिस अफसरान को भी मशवरा दिया कि अवाम पर लाठीचार्ज करने के बजाय चेक पॉइंट्स पर डॉक्टर्स की टीम साथ रखें और गैर ज़रूरी घूमने वालों की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने हमीदिया अस्पताल की बदनुमानियों का भी जिक्र किया और कहा कि अवाम वहां जाने से डर रही है। उन्होंने साथ ही अवाम का इतने लंबे वक्त तक लॉकडाउन पर अमल करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। मैं दो तीन पहलुओं पे आप लोगों को आज तकलीफ दी। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो दिल और दिमाग में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से जो खबरें मिल रही हैं और शहर के लोगों से जो बात हो रही है, उसको लेके शहर के एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी बातें आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ और बहुत विनम्रता से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तोहमत लगाने का ये समय नहीं है। ये समय आपदा से, परेशानी से निपटने का है। ये समय मालिक को राज़ी करने का है, क्योंकि ये सच्चाई है। हर मज़हब का व्यक्ति इस बात को मान चुका कि ये लड़ाई कोई लड़ने वाली नहीं है, ये लड़ाई मालिक को मनाने वाली है। ये बीमारी आसमानी बीमारी है और इससे बचने के लिए हम सब लोगों को वो तमाम कोशिशें करना है जो अकल हमको कहती है, जो इसके माहिरीन डॉक्टर, जो इसके विशेषज्ञ हमको बताते हैं, वो हमको अमल करना चाहिए। सरकार और सरकार के लोग बराबर देखता हूँ बयानबाजी करके आज भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे मरने का काम कर रहा है, अक्सर बयानबाजियाँ कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, वो भी भोपाल के बाशिंदे हैं, उनके भी बच्चे हैं। ये शहर और ये देश सबका है। नफरत फैलाना इस मौके पे बंद करें, एक दूसरे पे तोहमत लगाना बंद करें। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, अगर उन लोगों को ना पता हो तो वो भी मेरी बात को सुने। अगर इसमें गलत है तो मैं उनके साथ साक्षात करने को सामने तैयार हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किस समय बनी? कोरोना के समय कौन था? किस आपदा के समय सरकार का ध्यान हटाकर सरकार बनाने पे लगाया गया? मुख्यमंत्री जी स्वयं बार बार सुबह और शाम बयान देते हैं। कभी मनरेगा के नाम पे एक योजना चालू कर देते हैं, 500 रुपये जनधन खाते में। अब जनधन खाते कितने लोगों के खुले? मध्यम वर्ग आज की तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब बस्तियां हैं, वहाँ दुकान आप राशन की जाकर देख लिए, राशन की दुकान पर जो ये आटा बांट रहा है, मैं नहीं कहता कि बहुत पर्याप्त बांटा है, उनको भी कुछ नहीं बांटा, लेकिन फिर भी दिया है। लेकिन जो मध्यम परिवार लेना नहीं चाह रहा, किसी से बोल नहीं सकता, वो आज सबसे ज़्यादा पीड़ित और परेशान है लॉकडाउन की वजह से। हमारी कोशिश होना चाहिए कि बीमारी ख़त्म होकर जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले, जिससे मध्यम परिवार, गैरतमंद लोग, ज़रूरतमंद लोग अपना धंधा करें, बाहर आएँ। आपने मज़दूरों को क्या दिया? 500 रुपये के नाम पे आपने लाइनें लगवा दी, जगह जगह लाइनें लग गई। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी नाकामी इस सरकार की जो हेल्थ की है। आज सैंपल की बात की जा रही है, मुझसे रोज़ जिला प्रशासन अपील कर रहा है। मैं अभी भी आपके ज़रिए भोपाल शहर की जनता से दरख्वास्त करता हूँ कि जिनको ज़रा सी भी कठिनाई है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार या कोई शिकायत महसूस हो रही है, आगे बढ़ के सैंपल कराएँ। मेरे जैसे व्यक्ति को बार बार एक एक व्यक्ति के लिए 6-6 बार कहना पड़ रहा है, 5-5 दिन तक सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट नहीं दी जाती, रिपोर्ट गुमा दी जा रही है। डॉक्टरों का इतना मिसमैनेजमेंट वहाँ पे हमीदिया अस्पताल के अंदर कि बार बार एसडीएमओ को कहा जाता है, एसडीएम जा जाके ढूंढते, रिपोर्ट नहीं मिलती है। इसका जिम्मेदार कौन है? 5 दिन के अंदर कोरोना में जो लोग भी उसके अफेक्टेड होंगे, अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को चाहिए कि इधर उधर से दिमाग हटा के, चुनावी रणनीतियों से दिमाग हटा के शहर और प्रदेश को बचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करे और स्वास्थ्य के अमले को सटीक करे। आपने एक चिरायु लिया, चिरायु आज पूरे भोपाल की सेवा कर रहा है। मैं बधाई देता हूँ चिरायु को। नो डाउट कि इल्ज़ाम बहुत सारे होंगे, बहुत सारी शिकायतें होंगी, लेकिन चिरायु के स्टाफ ने जो भोपाल के लोगों की मदद करी है वो काबिल तारीफ है। लेकिन क्या और भोपाल में अस्पताल नहीं है? भोपाल में एम्स को आपने जिस तरह कर रखा है, बड़े नाम से आप एम्स लेके आए थे, भोपाल वालों को बड़ी उम्मीद थी, आज एम्स का बंटा ढार कर रखा है। एम्स बड़ी संस्था होने के बाद चिरायु जैसी सेवा नहीं दे पा रहा। हमीदिया हॉस्पिटल के नाम से लोग काँप रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आज सैंपल कराने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं है कि उन्हें हमीदिया की जो परेशानी है वो उसको बराबर झेलना पड़ेगा। 5 दिन 3 दिन जब उनको ले जाके वहाँ रख दिया जाएगा, दिगर
निजी अस्पतालों को आपने बंद कराया है। मैं स्वास्थ्य विभाग और सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि तत्काल माननीय शिवराज जी भोपाल के जितने बड़े अच्छे अस्पताल हैं उन सब की तरफ भी ध्यान देखिए। अगर वो लोग तैयार हैं तो कराइए। जो दीगर बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, अस्पताल जाने में उनको परेशानी हो रही है। राशन आपने दिया नहीं है, आपने राशन की बात गरीब से कही, वो हुआ नहीं है। ये तमाम असुविधाएं हैं जिसके चलते मुझे अंदेशा है कि जिस तरह से लॉकडाउन में अभी स्थिति बिगड़ रही है और 2 दिन में जिस तरह से रिपोर्ट्स फिर आई हैं, फिर हमारा आंकड़ा 80 और 90 का पार कर रहा है 2 दिन में। ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। मेहरबानी करके सरकार पे बैठे लोगों से कहूँगा कि तोहमत लगाने, इल्ज़ाम लगाने, मस्खरापन करने, इनके विधायक अभी भी मस्खरापन से बाज नहीं आ रहे हैं। इस समय में भी हंसी मजाक एक दूसरे की उछालने पे लगे हुए हैं। मेरे भाई साहब ये याद रखो, आसमान वाला इम्तिहान ले रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये इम्तिहान आपके ऊपर आ जाए। मेहरबानी करके आप सब मिलकर इस वक्त शहर और शहर की जनता को बचाने का प्रयास करिए और उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं का धन्यवाद दीजिए। सरकार क्या कर रही है, पल पल पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की भी अपील आ रही है और मुख्यमंत्री जी की आ रही है और अब तो हर तरह से नगर निगमों की भी अपील आने लगी है कि हमें पैसा दो। जनता के पास पैसा तो है नहीं, आप पहुंचा सके नहीं और मांगने की आप बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। हर चीज़ आप जनता से मांग रहा हो, आप खुद क्या दे रहे हो वो बताओ। आपने जो मध्य प्रदेश की सील खोली और आपने कहा कि यहाँ के लोगों को हम बाहर भेजेंगे और बाहर के फंसे हुए नागरिकों को भोपाल और मध्य प्रदेश में लाएंगे, वो सिस्टम आज 5 दिन पहले आपने बैठक में वादा करा था, आज 5वां दिन है, वो अभी तक सकारात्मक हल पे नहीं पहुंचा। आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपने ई पास बनाने का कहा था, जनता कलेक्ट्रेट पे गई, लट बरसा दिएगा। पूछिए भोपाल की जनता से, बेचारे यहाँ से रास्ते पर पिटते हुए गए बिना पास के और वहाँ जाके घंटों लाइन में लगने के बाद आपका एक आदेश आता है और उसके बाद जनता को फिर लट मारे जाते हैं। तो व्यवस्था सुधारिए, आप ये तय करिए कि कैसे पहुँचाना। सहयोग लीजिए, हम लोगों से भी लीजिए, भोपाल शहर के तमाम लोगों से लीजिए। इस बार दोषारोपण करने के बजाय एक दूसरे से अच्छे सुझाव लीजिए। अभी मेरे एक साथी ने सुझाव दिया, मैं आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ और ख़ास तौर से डीआईजी महोदय को ये ज़रूर पहुँचना चाहिए कि डीआईजी रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आप एक व्यवस्था कर दीजिए। आपके पॉइंट के ऊपर जहाँ जहाँ पुलिस लगी है उस पॉइंट के ऊपर स्वास्थ्य की टीम बिठा दीजिए और इनको लट बजाने के बजाय जो लॉकडाउन तोड़ना है इनको वहीं रोकिए और इनका सैंपल कराइए। हर चौराहे पर ये तय कर दीजिए पॉइंट। मैं आपसे कह रहा हूँ निश्चित रूप से कि लॉकडाउन का पालन होने लगेगा और चौराहों पे लोग घूमना बंद कर देंगे बिना वजह जो लोग घूम रहे हैं। मैं आपसे फिर शहर के लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने लॉकडाउन का और जिस तरह से संयम रखा। निश्चित रूप से परेशानियाँ बहुत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बयानबाजी के अलावा मेहरबानी करके स्वास्थ्य के अमले पर ध्यान दे दीजिए। मेहरबानी करके सरकारी खजाने को स्कीमों में न डालिए। जो आप ये स्कीमों की वाहवाही करके अखबारों में छपवा रहे हैं, ये बंद करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने और बीमारी से बचाने में अपना काम अंजाम दीजिए, तो लगेगा कि आपने इंसानियत और सरकार का फर्ज अदा किया।